मजबूरी में की गई शादी को ना मानते हुए आकाश नंदिनी को घर छोड़ने के लिए मजबूर करने लगा। इसी सदमे में नंदिनी भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट भी लगी। लेकिन अब की बार वह मालकिन के रोकने पर भी घर छोड़कर हवेली से निकल गई। जब यह बात मालकिन को पता चली तब उन्होंने आकाश को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी को घर से निकालने की? अब अगर तुम अपनी दादी को जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ, नंदिनी को इस घर में वापस लेके आओ। इधर अंधेरे रास्ते में भटकती हुई नंदिनी नानू के पास पहुंची। उसके सिर पर चोट देख के नानू ने दुखित स्वर में पूछा, नंदू बेटा ये चोट कैसी? नंदिनी ने कहा, जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए उसने हमें घर से निकाल दिया। यह सुन नानू इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाए और उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मृत्यु हो गई। सुबह होते ही आकाश गांव पहुंचा, लेकिन वहां का माहौल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब गांव वालों के साथ साथ आकाश नानू को कंधा देने के लिए आगे बढ़ा, तभी नंदिनी ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम हमारे नानू को कंधा नहीं दोगे क्योंकि उनकी मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। क्या आकाश और नंदिनी एक हो पाएंगे? आकाश नानू की अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ा, तभी नंदिनी ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम हमारे नानू को कंधा नहीं दोगे क्योंकि उनकी मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। उसके बाद नानू को ले जाते हुए नंदिनी टूटकर रोने लगी। तब आकाश उसे गले लगाकर दिलासा देने लगा, लेकिन नंदिनी गुस्से से घर में चली गई और शादी का जोड़ा और मंगलसूत्र को एक बोरी में बांधकर उसमें आग लगा दी। उसी वक्त सावित्री देवी ने गाँव पहुंचकर नंदिनी को फिर से हवेली ले जाने को कहा, लेकिन नंदिनी ने मना करते हुए कहा कि हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे, हम गाँव में रहकर अपनी धरती मैया की सेवा करके ही अपना गुजारा करेंगे। पर आकाश ने कहा, नानू नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम्हारा पति अभी भी है। और नंदिनी के मना करने के बाद भी पति होने के हक से उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर वापस ले आया। पर घर आकर आकाश ने कहा, दादी आप किसी गलतफहमी में मत रहना, अगर नंदिनी की जगह कोई और लड़की भी होती तो हम यही करते, लेकिन माफ करना मैं जिंदगी भर नंदिनी के साथ नहीं निभा पाऊंगा। दूसरे दिन आकाश दादी से अमेरिका जाने की जिद करने लगा, लेकिन बदले में दादी ने शर्त रखी कि अगर तुम्हें हमारी हाँ चाहिए तो पहले तुम्हें नंदिनी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना पड़ेगा। क्या आकाश और नंदिनी के रिश्ते में नया मोड़ आएगा? नेक्स्ट पार्ट कमेंट करे। भारद्वाज परिवार में आज आकाश और नंदिनी की अंगूठी खेलने की रस्म रखी गई थी, जहां नंदिनी मरून कलर की साड़ी पहनकर सीढ़ियों से आ रही थी। ये देखकर आकाश की चाची ने पैर आगे करके उसे गिराना चाहा, लेकिन आकाश ने उसे संभाल लिया। नंदिनी को इस रस्म के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए टेबल पर रखा दूध देखकर वह सोचने लगी, ये इतना स्तर दूध यहाँ क्यों रखा होगा। तभी ज्योति ने उसे कहा कि भारद्वाज परिवार की नई दुल्हन को अपनी योग्यता साबित करने के लिए इसे दुल्हा दुल्हन को आधा आधा पीना पड़ता है। उसके बाद सावित्री देवी ने नंदिनी का भारद्वाज परिवार में स्वागत किया और रस्म शुरू करने को कहा। तब नंदिनी खड़ी होकर अंगूठी खेलने का दूध पीने लगी, जिसे देखकर फंक्शन में आए सारे मेहमान हंसने लगे और बोले, अरे सावित्री देवी ये कैसी बहू ले आई आप, कहीं गंवार लड़की से तो आकाश की शादी नहीं करा दी आपने? यह सुनकर आकाश गुस्से में दूध का पतीला फेंककर वहाँ से चला गया। सभी मेहमान नंदिनी को गवार कह के ताने देने लगे, लेकिन तभी नंदिनी की नजर सीढ़ियों पर चढ़े एक बच्चे पर पड़ी जो खिलौना लेने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। रस्मों से अनजान नंदिनी रस्म के लिए रखा आधा दूध पी गई, जिससे आकाश गुस्से में वहाँ से चला गया और फंक्शन में आए मेहमान नंदिनी को गवार कह के ताने देने लगे। लेकिन इसी बीच नंदिनी की नजर सीढ़ियों पे चढ़े बच्चे पर पड़ी जो झुककर खिलौना लेने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी भागते हुए सीढ़ियों पर पहुंची और उसे सही सलामत बचा लिया। तब सावित्री देवी ने गर्व से कहा कि ये है भारद्वाज परिवार की असली बहू, जिसे आप गंवार समझ रहे हो, उसने ही तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। उसके बाद नंदिनी आकाश को मनाने के लिए उसके कमरे में गई और उसे समझाया कि मेरी खातिर ना सही, लेकिन अपनी दादी के सम्मान के लिए इस रस्म को पूरी कर लो। यह सुनकर आकाश रस्म के लिए राजी हो गया, लेकिन यहाँ भी बड़ी दादी और चाची ने अपनी साजिशें नंदिनी के खिलाफ जारी रखी, लेकिन नंदिनी ने उनके अरमानों की धज्जियां उड़ा के रख दी। तब फंक्शन के दौरान कुछ चोर हवेली में चोरी करने के लिए घुस गए। उसी वक्त ज्योति ने उन्हें देख लिया और जोर से चिल्लाने लगी। चोरों को भागते हुए आकाश ने उन्हें पकड़कर पूछा कि किसके कहने पर चोरी करने घर में घुसे थे। तब चोरों ने नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे गांव की है और इसने ही हमें घर में बुलाया था ताकि पूरे घर को लूट सके।